रात तो इमाम हुसैन ने जो जान दी है, हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है, वो अपने बचाव के लिए नहीं, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक नाना की शरीयत बाकी रहेगी, हुसैन का नाम रहेगा। जब तक नाना का दीन बाकी रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक नाना की शरीयत रहेगी, हुसैन का नाम बाकी रहेगा। हजरात, कौन हुसैन है? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मौला अली शेर खुदा की शुजाअत के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जो अली के नूरे नजर हैं। हाँ हाँ, वही हुसैन जो फातिमा के लख्ते जिगर हैं। हाँ हाँ, वही हुसैन जो इमाम हसन के बिरादर हैं। हाँ हाँ, वही हुसैन जो इस्लामी लश्कर के सिपह सालार हैं। हाँ हाँ, वही हुसैन जो शरीयत के मुहाफिज हैं। वो हुसैन जो मैदान शहसवार हैं। हजरात गिरामी, वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अली को फातिह बद्रो हुनैन कहा जाता है। अली को फातिह बद्रो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं। और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। कमाले हज़रात, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आप जात देखिए। अब मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ इन उलमाए किराम की दुआओं के सहारे। हदीस पाक ये खतीब बगदादी की रिवायत है। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने इमाम हुसैन के नाम की महफिल को सजाया है। आपने नबी के नाम का जलसा सजाया है। नबी के नवासों के नाम से इस प्रोग्राम को मौसूम किया है। आओ जरा देखो, हदीस पाक सुनो। नबी फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने क्या लिखा हुआ देखा? मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मैंने लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पर कलमा शरीफ लिखा हुआ देखा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी फरमाते, और आगे लिखा हुआ था, अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। आगे लिखा हुआ था, व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे दुश्मनी रखता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ जिंदा दिल मुसलमानों, मैं अल्लामा इमरान मिसबाही के घर पर जाऊँ, इनके दरवाजे पे लिखा है इमरान मंजिल या मिसबाही मंजिल, मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी। मैं अल्लामा के दरवाजे पर जाऊँ और मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लामा की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के घर पर जाऊं और मैं देखूं इनके दरवाजे पे लिखा है नियाज मंजिल, मैं तब तक अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज साहब के दरवाजे पर जाऊं, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक हाफिज साहब की इजाजत नहीं होगी। अब मुझे बताओ, ऐ हुसैन का जलसा सजाने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, व सुभान अल्लाह, बहुत
जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी तब तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बगैर हुब्बे नबी मुत्ता नहीं मिलता, बगैर हुब्बे नबी मुत्ता नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज सिला नहीं मिलता। और अली के बच्चे न दे इजाजत तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। इसलिए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत के दिन नाना मुस्तफ़ा से कह के हमारी शफाअत कराएंगे। जब हम इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाएंगे, इमाम हुसैन के बताए तरीके पे चलेंगे। आओ जरा मैं इमाम हुसैन की जवानी के चंद गोशे आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद में इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है वो पैगाम मैं आपके सामने दे के रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात, कौन इमाम हुसैन है? बचपन आपने सुना होगा, बचपन तो आप बहुत सुनते रहते हो, लेकिन आज मैं आपको जवानी की एक झलक आपको दिखाता हूँ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सखी नाना के नवासे हैं, सखी बाप के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं, सखी भाई के भाई हैं। इमाम हुसैन की सखावत का आलम न पूछिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 10,000 दिरहम मिले थे। इमाम हुसैन घर लेकर नहीं गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के बैठ गए। आपका दोस्त आ गया, इमाम हुसैन से कहने लगा कि कुछ दिरहम घर में खर्च के लिए रख लीजिए, आपके घर में भी खाने की जरूरत रहती है, घर में कपड़े की भी, लिबास की भी जरूरत रहती है, आप ऐसा कीजिए कुछ दिरहम रख लीजिए। इमाम हुसैन बैठे हैं, इतने में एक साइल आ गया और आकर के कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। इमाम हुसैन ने वो दिरहम उठाए और उसके हाथ पे रख दिए और फरमाया जा ले जा। हज़रात, 10,000 दिरहम आज के दौर में अगर उसकी कीमत को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख से ऊपर कीमत बैठती है। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत है। आज हम अगर किसी की मदद करते हैं तो आज मदद बाद में पहुंचती है, पहले हम उसके साथ फोटो खींच के इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि एक केला एक औरत को दे रहे थे और एक मरीज को दे रहे थे, 4-5 लोग फोटो खिंचा रहे थे। गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीब की मुफलिसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मेरे नबी का घराना है, 10,000 दिरहम दिए और किसी को पता भी नहीं चला और अल्लाह की रजा के लिए राह खुदा में खर्च कर देते हैं। कहते हैं कि हमें बस रब की रजा चाहिए, हमें अपने नाना की रजा चाहिए। अल्लाह अकबर, ये कैसा घराना है? सखी घराना। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये मेरे नबी का घराना है, यही आका इमाम हुसैन है। एक दिन आपको पता चला कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत ज़ैद इब्ने हारसा के बेटे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इमाम हुसैन को जब पता चला तो आप अयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब इमाम हुसैन अयादत के लिए पहुंचे तो वो शदीद तकलीफ में थे। इमाम हुसैन जाके दिलासा देने लगे। हजरात, मरीज को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, जामिउल अहदीस के अंदर ये हदीस मैंने पढ़ी थी। आला हजरत की जो अहदीस फतवा रज़विया में जो आपने जमा की है, उन्हें अल्लामा हनीफ खां साहब ने निकाल करके अलग से जो किताब लिखी जामिउल अहदीस जो कई जिल्दों में है, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि मोमिन के ऊपर 5 हक हैं। एक हक ये है कि जब उसे छींक पहले वो सलाम करे तो उसका जवाब दे, जब छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे, और वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। सुभान अल्लाह। ये मुसलमान के ऊपर हक है, वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। ये मोमिन का मोमिन पे हक है। आज हम अमीरों के जनाजे में तो जाते हैं लेकिन गरीबों के जनाजे में नहीं जाते। अल्लाह। अमीरों का जनाजा है तो दौड़ दौड़ के कांधा लगाया जाता है, और गरीब है तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, उसके जनाजे के अंदर शामिल होने की कोई फिक्र नहीं है। याद रखो, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है, पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगा हो ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, जनाजे में शामिल हुआ करो। ये मोमिन का मोमिन के ऊपर हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, अगरचे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर मुसलमान है तो दुश्मनी भुला देनी चाहिए। आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं
है अहले बैत का। आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं करबला वालों का, लेकिन हम उनकी अदाओं को नहीं अपनाते, हम उनके बताए तरीके पे नहीं चलते। मैंने इमाम हुसैन का एक वाकया पढ़ा कि आप इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे। अचानक से कोई ऐसी बात हो गई कि इमाम हुसैन बड़े जलाल में उठे और वहां से ऐसे उठे कि लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। इमाम हसन से कह रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। हजरात गिरामी, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे अपने भाई के बारे में और हुसैन अपने भाई के बारे में जानते थे। और यही वाक़े को मैंने एक किताब में इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के ताल्लुक से पढ़ा है कि मोहम्मद बिन हनफिया की मजलिस से मेरे आका इमाम हुसैन बड़े बहुत जलाल के साथ उठ करके गए थे। लोगों ने कहा था कि अब हुसैन वापस नहीं आएंगे, अब हुसैन चले गए हैं, अब तुमसे नाराज हो गए हैं। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था मैं जानता हूं अपने भाई को, मेरा भाई कैसा है। कहा कि वो अब नहीं आएंगे। कहा मैं इसी मजलिस में बुला के दिखा सकता हूं। कहा कैसे बुलाओगे? तब मोहम्मद बिन हनफिया ने एक खत लिखा, कलम और दवात मंगाया और लिखा कि ए मेरे भाई हुसैन, वालिद के एतबार से मैं और तुम बराबर हैं, क्योंकि तुम्हारे वालिद भी अली हैं, मेरे वालिद भी अली हैं। हाँ, माँ का मर्तबा तुम्हारी बड़ा है, तुम्हारी माँ का जवाब नहीं, तुम्हारी नानी का जवाब नहीं, और तुम्हारे नाना सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं। ए मेरे भाई हुसैन, अगर मैं पहले आपसे सुलह करूंगा तो ऐसा मैं छोटा हूँ और आप बड़े हो, और मैं जन्नत में पहले चला जाऊंगा। नाना मुस्तफा ने फरमाया है जब दो मुसलमानों में आपस में नाराजगी हो जाए तो जो पहले सुलह करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिख के भेजा। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे जाएं और मैं आपके आगे जाऊं। अल्लाह अकबर। जब इतना खत इमाम हुसैन के पास पहुंचा तो इमाम हुसैन मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए और आकर के अपने भाई को सीने से लगा लिया। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम उनका नाम लेते हैं, आज हम सिर्फ उनका जिक्र सुनते हैं, लेकिन उनकी अदाओं को नहीं अपनाते, उनके बताए तरीके पे नहीं चलते, उनके बताए रास्ते पे हम नहीं चलते। कुरान हमें क्या पैगाम देता है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। कुरान हमें ये पैगाम देता है मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अगर उनमें नाराजगी हो जाए, उनमें ना इत्तेफाकी हो जाए, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो उनके दरमियान सुलह करा दो, उन्हें मिला दो। हज़रात, सुलह कराता है वो जन्नत में दाखिल पहले होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला। अब इतना कहा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है, हुसैन मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ और सुना था और मैंने आपको कुछ और पाया है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपने उसे बहुत सारा इनाम दिया और वो जब जाने लगा तब सहाबा ने कहा आपने इसे इनाम दिया है जो आपके वालिद को गाली दे रहा था। तो इमाम हुसैन का जवाब सुनो। मेरा इमाम कहता है हम बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, हम बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, किसी के कहने से हमारी शान नहीं घटेगी। हमारा मर्तबा बुलंद किया है तो परवरदिगार आलम ने किया है, और जिसका मर्तबा मेरा रब बुलंद कर दे उसका मर्तबा कोई घटा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे नबी ने हुसैन को बुलंद किया है, कोई हुसैन का मर्तबा घटा नहीं सकता, कोई हुसैन की शान घटा नहीं सकता। छोड़ा है तो नाना की शरीयत की खातिर छोड़ा है, छोड़ा है तो नाना के दीन की खातिर छोड़ा है। और मेरा हुसैन मदीना छोड़ के मक्के आया और मक्के से फिर करबला के मैदान में मेरा हुसैन पहुंचा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें ये एक पैगाम देती है, मेरे हुसैन की शहादत हमें एक दर्स देती है। क्या पैगाम देती है हुसैन की शहादत? एक शायर ने कहा था, करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोश ए बुतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की तू बैअत न कर कबूल। ये मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अपनी शहादत से हमें क्या पैगाम देते हैं? वो पैगाम तुम
अपनी दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। एक भाई ने भी हुसैन की शहादत का पैगाम अगर दिल पे लिख लिया तो यकीन जानना क़यामत के दिन हुसैन तुम्हें उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। हुसैन की अगर अदाओं को अपना लिया, हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम दे रही है। मेरा हुसैन मैदान करबला में जाने से पहले अपने खेमे के अंदर आता है और अपनी बीबी शहरबानों से कहता है, ऐ मेरी बीबी शहरबानों, तू एक बादशाह की बेटी है, जब से तू मेरे घर में आई तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू महलों में रहने वाली, तू रानी की तरह रहने वाली, जब से हुसैन के घर में आई तुझे पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला, तुझे तेरी हस्बे ख्वाहिश जो है वो लिबास पहनने को नहीं मिला, तू गद्दों पे सोने वाली, हुसैन के घर में आई तुझे जमीन पे सोना नसीब हुआ, लेकिन कभी भी तू जो है शिकवा जुबान पे नहीं लाई, हमेशा हुसैन की फर्मा बरदारी करती रही। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है और मैं तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को देखता है, सीने से लगा के फरमाता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, तूने हर मकाम पे सब्र किया है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन करता है। अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे जब नजर पड़ी, मेरे हुसैन ने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तलवार लेकर के मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। हज़रात तारीख जरा उठा करके तो देखो, इमाम हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इधर यजीद के बारे में तारीख में मिलता है कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थी, कि 14 लड़के यजीद के थे। इधर तारीख में देख लो, एक भी बच्चा आज यजीद का तुमको नहीं मिलेगा, आज यजीद की नस्ल देखने को नहीं मिलेगी। और एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां हुसैन की आल मौजूद ना हो। आज दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां हुसैन के बेटे मौजूद ना हो। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, उड़ीसा में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कि छौछा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे रामपुर की सरजमीन पर हाफिज शाह जमालुल्लाह की शक्ल में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मुरादाबाद की सरजमीन पर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की शक्ल में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बरेली शरीफ की सरजमीन पर सादात की शक्ल में, सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। पीलीभीत की सरजमीन पर मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिहार शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। झारखंड में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। बंगाल में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और उलमाए किराम की दुआएं लेकर के हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, अरे हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं।
एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। ये ऐसा क्यों है? तो सुनो, जब इंसान जान अल्लाह के नाम पे देता है, जब रब की रजा हासिल करने के लिए जान दी जाती है, अल्लाह उस नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल में बरकतें अता फरमा देता है। आप देख लो, एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहा जाता है, वो एक बार में 12-13 बच्चे पैदा करता है। और एक जानवर बकरी है जो एक बार में 2 बच्चे या 3 बच्चे, बहुत ज्यादा तो 4 बच्चों को जन्म देती है। आप देखो, बकरा ईद का मौका आता है, कितने बकरों की कुर्बानी होती है, लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान किए जाते हैं। आज गांव में अगर फंक्शन होता है तो उसमें बकरे कुर्बान कर दिए जाते हैं। 11वीं शरीफ के महीने में सैकड़ों की तादाद में बकरे कुर्बान किए जाते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जो 12-13 बच्चे पैदा करता हो उसकी नस्ल तो इतनी हो कि जंगल भर जाए, बस्तियां भर जाए, आबादियां भर जाएं। लेकिन उसकी नस्ल कहीं कहीं पाई जाती है। और बकरे की आप नस्ल देख लीजिए, कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा, मुसलमानों की बस्तियों में जाएं या गैर मुस्लिमों की बस्तियों में जाएं, इल्ला माशाअल्लाह आपको हर जगह बकरे की नस्ल आपको मिल जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बकरे की नस्ल तो कम होना चाहिए, जो करोड़ों की तादाद में कुर्बान होते हैं वो कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, हर जगह मौजूद है। वजह क्या है? वजह यही है कि बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, बकरे को अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाता है। और जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। तो हुसैन ने जो अपनी जान दी है वो अल्लाह के नाम पे दी है। हुसैन ने जो अपनी जान दी है वो रब की रजा हासिल करने के लिए दी है। हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है वो रब की रजा हासिल करने के लिए किया है। हुसैन की नस्ल को अल्लाह ने खत्म नहीं किया, अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमा दी कि आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद न हो। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। तो एक बेटा इमाम हुसैन का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आए। पूरी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है। और सुनो प्यारे मुसलमानों, अब मेरा हुसैन जब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा था, अल्लामा हसन पुकार के कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। हज़रात इनकी मकाम, इनके मर्तबे को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। अब वो नबी का शहजादा, नबी का नूरे नजर, फातिमा की आंखों का तारा, मौला अली के दिल का चैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में जब आने की तैयारी कर रहे थे, मेरा इमाम जब अपनी सवारी पे बैठा, तारीख बताती है मेरे इमाम ने आखिरी खुतबा दिया था और मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों इस वक्त नबी की आल मेरे अलावा, नबी का नवासा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो? अब भी मान जाओ, मैं अली अकबर का खून माफ कर दूंगा। मेरा इमाम कहता है मैं अपने भाई अब्बास का खून माफ कर दूंगा। तो शिमर ने कहा, हुसैन क्या मौत से डर गए? तब मेरे इमाम ने फरमाया, जालिम मौत की धमकी क्या देता है, मौत की सख्ती कैसी, मौत की धमकी कैसी, मैली है पोशाक बदल डालूंगा। मेरा इमाम कहता है, तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा पहलवान हो, जो सबसे बड़ा बहादुर हो, उसे हुसैन के मुकाबले में भेज दो। यजीदी सोच रहे थे, हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, अब हुसैन के जिस्म में इतनी ताकत नहीं, अब हुसैन के जिस्म में इतनी कुव्वत और पावर नहीं कि हुसैन अब इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा हो, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा हो, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा हो, जो बड़े बड़े पहलवान थे जिनकी तूती बोलती थी, जिनका इलाके में नाम था मुल्क शाम और इराक में जिनके बहादुरी के चर्चे होते थे, वो उसका शेरे
खुदा का शेर आज मैदान करबला में खड़ा है, जिसने बड़े बड़े पहलवानों को जो है मैदान जंग में मौत के घाट उतार दिया। आज उसका नूरे नजर है मैदान करबला में खड़ा हुआ। मेरा इमाम कहता है भेजो जिस पहलवान पे तुम्हें ज्यादा नाज हो। भेजे थे उन्होंने अपने पहलवान, मेरे इमाम ने उन्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। हज़रात पैगाम अब देना चाहता हूँ इमाम हुसैन की शहादत से, वो पैगाम दिन की तख्ती पे लिख करके ले जाना। मेरा इमाम मैदान करबला में है। अमर इब्ने साद ने कहा था एक एक करके जाओगे तो ये शेर खुदा का शेर है, एक भी इसके मुकाबले में नहीं रुक पाएगा। ऐसा करो यकबारगी हमला करो, चारों तरफ से तीरों की बारिश करो। मेरे इमाम पे यकबारगी हमला किया जाता है, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। हज़रात मेरे इमाम ने घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे जब जख्मों से चूर चूर हो गए थे। मेरे इमाम के जिस्म के ऊपर नेज़े चल रहे थे, तलवारें चल रही थी। मेरा इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा था। हज़रात जब मेरा इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा था तो मेरे इमाम ने अपना सर सजदे में रख दिया, पेशानी सजदे में रख दी। शिमर ने आकर के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब सीने पे पैर रखा था तो उसके जिस्म पर सफेद दाग थे। तो हजरत इमाम हुसैन ने देखा तो आपने फरमाया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह सच्चा है उसका रसूल सच्चा है। शिमर बोला किस बात पे तुमने कहा? कहा मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया कि एक ख्वाब देखा था मेरे नाना मुस्तफ़ा ने कि उनकी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है। वो चितकबरा कुत्ता तू ही है जिसके बारे में मेरे नाना ने मुझसे फरमाया था। शिमर के पैर को हटा के मेरे इमाम ने अपने सर को सजदे में रखा और रब की बारगाह में अर्ज की मेरे मौला क्या हुसैन की ये आदत तुझे पसंद है? आखिरी सजदा मेरे इमाम का हमें क्या पैगाम देता है?